नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरी प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 16। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है कि यह सवाल आपको एग्जाम में पूछ भी दे। ठीक है, तो देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बहुत ही जितना सरल हो सकता है सरल से सरल भाषा में हम समझाएंगे आप लोगों को, और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि रूही, कोई रूही नाम की लड़की है, चाहे लड़का है, जो भी है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो रेलगाड़ी और बस का जो है चाल हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको जो है हम लोग हल कैसे करेंगे, तो पहले शुरुआती में हम लोग मान लेते हैं, हल करेंगे। और हल में हम लोग लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो यक्स है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा बस का चाल, बस की चाल कितनी है, तो y किलोमीटर प्रति आवर है। ओके, इतना मान लेते हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब देखिए यह कह रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी है, इससे मैंने अपने 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, मैंने ये रूही है जिसका घर जो है क्या है, तो 300 किलोमीटर दूरी पर है। अब पता ना किसी स्थान से 300 किलोमीटर दूरी पर है इसका घर। मान लिया ये स्थान और बी स्थान पर इसका घर है, और यहाँ से ये 300 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में वो दो गो जो है सवारी करती है, एगो रेलगाड़ी से और एगो बस से। तो इसमें कह रहा है कि वह जो है रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर जाती है, माना 300 किलोमीटर की दूरिया में से 60 किलोमीटर वो जाती है रेलगाड़ी से, और शेष बस से यात्रा करती है। तो 300 में से 60 घटा देंगे तो जो आएगा वह बस से जाती है। तो उसको समय कितना लगता है, 4 घंटा। तो सब मिला जुला के हम लोग जो है, अगर रेलगाड़ी का चाल हम लोग मान लिए, तो यहाँ से और कुछ दूरी मैंने 60 किलोमीटर जाने में जो समय लगा वो, शेष जो है दूरी चलने में जो समय लगा वो ज्ञात कर लें, दोनों को जोड़ दें तो वो 4 घंटे के बराबर हो जाएगा, एगो समीकरण बन जाएगा। ठीक है, फिर 100 किलोमीटर की दूरी, तो 100 किलोमीटर जाने में लगा जौन समय, और फिर शेष दूरी यानी कि 200 किलोमीटर जाने में जौन लगा समय, वो जो है क्या है, तो जौन पहले वाला समय यह है वैसे 10 मिनट जो है अधिक लग रहा है, 10 मिनट अधिक लग रहा है दूसरा शर्त के हिसाब से। तो जो है इसमें जो है 10 मिनट व घंटा में कन्वर्ट करके जोड़ देंगे, इन दोनों समस्या को जोड़ देंगे तो दो गो समीकरण बन जाएगा। दोनों समीकरण को हल कर लेना है। ठीक है, बस यह कहानी है इसका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस की चाल मान लिया, रेलगाड़ी की चाल मान लिया। ठीक है, अब हम लोग जो है प्रथम शर्त के हिसाब से प्रथम शर्त के अनुसार क्या करते हैं, समय ज्ञात करते हैं। तो कह रहा है कि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, हैं? तो रेलगाड़ी से तय की गई दूरी, हैं? रेलगाड़ी से भाई समय निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो समय निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा तय
की गई दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी दिया है 60 किलोमीटर, ठीक है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अगर 60 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर जाने में लगा समय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेल गाड़ी द्वारा 60 किमी जाने में लगा समय, किमी जाने में लगा समय निकाल लेते हैं। तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 60 है, चाल कितना है रेलगाड़ी का, तो यक्स है, हम लोग मान लिए हैं पहले ही, ठीक है। तो 60 बटे यक्स हो गया, ठीक। ये समय किस में है, तो घंटा में होगा, क्योंकि हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा इसका जो है क्या लिए है, चाल लिए हैं, और दूरी किलोमीटर में है, तो हावर में जो है इसका क्या आएगा, समय आएगा। क्योंकि देखिए दूरी किलोमीटर में है, हाँ, चाल जो है किलोमीटर प्रति हावर है, तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा, यच बचेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि शेष जो है मैंने 300 में से 60 जो है क्या हो गया, ये रेलगाड़ी द्वारा तय कर लिया, 300 दूरिया में से 60 जो है रेलगाड़ी द्वारा तय कर लिया, तो बचा कितना 240। तो 240 किलोमीटर ये किससे तय करेगा, बस से। नहीं कह रहा है कि शेष जो है बस द्वारा तय करती है, तो शेष दूरी 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से चला गया तो शेष दूरी निकालेंगे ना, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा 300 और माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 240। अब 240 किससे तय करेगा, बस से, तो बस द्वारा तय करेगा ना। तो अब 240 किलोमीटर बस द्वारा जाने में लगा समय, बस द्वारा जाने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। तो यहाँ दूरी कितना आएगा 240 और समय कितना, चाल कितना है, तो वाई है। बस का जो है चाल हम लोगों ने वाई किलोमीटर प्रति घंटा माना है, तो जो है चाल कितना हो जाएगा थी, समय कितना हो जाएगा, तो 240 बटे वाई घंटा, 240 बटे वाई घंटा। अब ये दोनों समय मिला के कितना लग रहा है उसको, 4 घंटा लग रहा है, ठीक है ना। तय करती है और 60 किलोमीटर शेष बस यात्रा से तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं, यानी कि यह समय जो है क्या होगा, तो 4 घंटे के बराबर होगा, ठीक है। तो कुल समय तो निकाल लेते हैं, कुल समय दोनों के द्वारा लगा कुल समय बराबर है 4 घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैंने प्रश्न में दिया है कि कुल समय क्या है, कुल समय है 4 घंटा, कुल समय क्या है 4 घंटा। तो कुल समय जोड़ लेते हैं भाई, तो इधर कुल समय में जो है जोड़ेंगे तो 60 बटे यक्स अधन 240 बटे वाई बराबर क्या इतना 4 घंटा, बराबर 4 घंटा आएगा, क्योंकि ये दोनों समैया जो है 4 घंटा के बराबर होगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा हल्का करने के लिए जो है क्या करेंगे, हल्का करने के लिए पूरा समीकरण में 60 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम लोग 60 से भाग देते हैं तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 60 से भाग देते हैं तो 6 चौको 24 माने 0 से 0 कैंसिल, और 6 चौको 24 तो 4 बटे वाई हो जाएगा, इसमें 60 से भाग देंगे तो 4 बटे 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग 60 से भाग देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 1 बटे यक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में, इधर साइड में लिख दीजिएगा, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 60 से भाग देंगे तो 6 चौको 24 4 बटे वाई हो जाएगा, ओके। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 बटे 60 हो जाएगा ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में, दोनों
पक्षों में क्या 60 से भाग देने पर, 60 से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 60 से भाग दे देने पर यह जो है सिचुएशन पैदा हुआ है। ठीक है, माने इतना आ गया, दोनों पक्षों में अगर 60 से भाग दिया गया तो भाई 60 से जब भाग देंगे तो 60 से 60 कैंसिल होगा, फिर 60 से भाग देंगे तो जो है 6 चौको 24, 240 हो जाएगा 4 बेर में, तो जो है कितना आ जाएगा 4, अब बटे जो है कितना आ जाएगा वाई, आई जो है 1/x आ जाएगा ना, आई में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 15 हम 60, 15 चौको 60 होता है ना, तो या करके हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं क्या कि 1/x धन में 4/y बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/15। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना मान दे देते हैं, तो 1, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, ये हो गया पहला शर्त के हिसाब से। अब दूसरा शर्त के हिसाब से, दूसरे शर्तानुसार, दूसरा शर्त क्या रहेगा, दूसरा शर्त कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, करे तो 10 मिनट अधिक समय लगता है, माने पूर्व समय से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार चली गई दूरी, रेलगाड़ी से चली गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी 100 किलोमीटर, रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर तय करती है, क्या लिख रहा है, ठीक है, 100 किलोमीटर तय करती है, तो समय निकाल लीजिए, तो समय क्या हो जाएगा, तो 100/x हो जाएगा घंटा। ठीक है, अच्छा, और शेष दूरी, तो शेष निकाल लीजिए, शेष, तो शेष का मतलब 300 - 100 बराबर 200 किलोमीटर शेष दूरी हो गया। ये बस द्वारा तय करती है, बस द्वारा तय करें तो समय कितना हो जाएगा, तो समय कितना हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 200, चाल कितना हो जाएगा बस का वाई घंटा। ठीक है, तो 200/y घंटा। अब इन दोनों समय का योग किसके बराबर कर लेंगे, 4 + 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट मैंने पहले वाले समय से इसको 10 मिनट अधिक लगता है, तो यानी कि लिखेंगे यहाँ पे अब कुल समय क्या है, तो कुल समय पहले वाले समय से 10 मिनट अधिक है, 10 मिनट। ठीक है, माना 4 घंटा + 10 मिनट, अब मिनट चूँकि घंटा है तो इसको भी जो है मिनट को भी घंटा में चेंज करेंगे, तो या करके यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, चाहे यहीं चेंज कर दीजिए इसको, तो 4 है 4 प्लस में जो है 10 मिनट को जब घंटा में चेंज करेंगे तो जो है 60 से भाग देना पड़ेगा 10 में, तो 10 छक्का 60, तो क्या हो जाएगा ये 4 + 1/6 हो जाएगा ना, माने 4 प्लस में 1/6, तो 4 6 चौका 24, 1 25, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं मतलब 6 चौका 24, 1 25, तो 25/6 भी लिख सकते हैं। तो सब मिला जुला के कुल समय कितना हुआ 25/6, और कुल समय हाइयो जोड़ देंगे, कुल समय में ये वाला समय अगर जोड़ते हैं तो इतना होना चाहिए, मैंने सवाल कहता है यही कुल समय या जो है इतना समय के बराबर होगा, तो यह कुल समय जोड़ते हैं तो कुल समय क्या हो जाएगा 100/x अब प्लस में 200/y बराबर 25/6। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ा सा और हल्का करने के लिए क्या करें, इसमें 100 से पूरा में भाग दे दें, तो 100 से इसमें भाग देंगे तो 1/x हो जाएगा, अब प्लस में इसमें भाग देंगे तो 2/y हो जाएगा, अब बराबर इसमें 100 से अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 6 चौको 24, माना 25 से इसको काट देंगे, 25 चौका 100 4 हो जाएगा, और 4 छक्के 24, तो 1/24 हो जाएगा। ओके,
तो 1/24 ही हो गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में 100 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में, मैंने हल्का करने के लिए कर रहे हैं। आप लोगों को हल्का करने का मन नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं, पक्षों में 100 से भाग देने पर, 100 से भाग देने पर। आप लोगों को अगर मन नहीं करता इसको हल्का करने का तो ऐसे भी रख सकते हैं और इसको भी ऐसे ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाग देने पर इतना हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x धन 2/y बराबर 1/24, 1/24 बराबर 24 और डॉट 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 करके समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ओके, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग जो है इन दोनों समीकरणों को जो है हल कर देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, समीकरण नंबर 1 क्या है, तो 1/x धन 4/y बराबर 1/15 है। और समीकरण नंबर 2 क्या है, 1/x धन 2/y बराबर 1/24 है ना। अब इन दोनों समीकरणों को जो है क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो जो है ये वो गायब हो जाएगा, देखिए ना, ये वाला 1/x वाला गायब हो जाएगा जब घटाएंगे तो, ठीक है। तो अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 पहले लिखते हैं। तो समीकरण 1 है 1/x प्लस 1/4/y बराबर 1/15। ओके, और समीकरण नंबर आपका 1 था, और समीकरण नंबर 2 क्या है, 1/x धन 2/y बराबर कितना, तो 1/24, 1/24, यही समीकरण है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल देंगे, जौन प्लस है वो माइनस, जौन माइनस है वो प्लस था, ये प्लस था, ठीक है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस था, ठीक है। तो कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब भाई प्लस था तो माइनस कर देंगे, इसमें जो है क्या प्लस है माइनस कर देंगे, इसको जो है क्या तो भाई प्लस है तो माइनस कर देंगे, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस में है तो प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे। घटाने का मतलब यह हुआ। अब देखिए है माइनस, अब इस चिन्ह को देखेंगे तो माइनस में है, प्लस में है, सेम संख्या है तो ये खत्म हो जाएगा, हाँ माने 0 हो जाएगा इसका मान। और इसमें से देखिए अब भाई प्लस में है तो प्लस में जो है 4y है, अब माइनस में क्या है तो 2/y है ना। अब बराबर इधर देखिए तो 1/15 प्लस में है, अब माइनस में क्या है तो 1/24 है ना। तो अब ऐसे लिख लेंगे इसको और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। भाई डायरेक्ट तो इसको कर नहीं सकते हैं तो इतना लिख के तब सॉल्व करेंगे। तो 4/y माइनस 2/y को सॉल्व करेंगे तो देखिए हर बराबर है तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2/y हो जाएगा। ओके, और इधर देखिए 15 का और 24 का लॉस करना पड़ेगा, तो 15-24 का लॉस आपका कितना हो जाएगा, तो 15-24 का लॉस हो जाएगा आपका 120। 15-24 का लॉस निकाल के देखिएगा, 15 और 24 का लॉस निकालिए, 24 है तो लॉस निकालिए, तो 2 से काटिए, नहीं कटेगा ऐसे ही रहेगा, 2 बराबर 24, ठीक है। फिर 2 से काटिए, अभी जब तक 2 से कटने वाला है काटिए, तो 2 छके 12, फिर 2 से अभी कटने वाला है, 2 तिहाई 6 15 ऐसे ही रहेगा, नहीं कटेगा तो फिर अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 ले लेंगे, 3 5 15, 3 1 9 3, फिर 5 ले लेंगे, ठीक। अब जो है इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 5 120, ठीक है। चाहेगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, और 20 दूनी 40 और 4 तिहाई 12, 120, ठीक है। तो 120 आ रहा है, लॉस इसका कितना आया 120। अब क्या करेंगे, 15 में जो है 120 से भाग देंगे तो 15/120, 15/120 होगा। 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 होगा,
फिर 24 पचे 120 होगा। अब 5 के 1 में गुणा करेंगे तो 5 होगा, यानी कि 8 - 5 हो गया। तो इसको 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 होगा। अब बटे में क्या लिख देंगे 120। 3 चौको 12 काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/40। ओके, 1/40 हो गया। अब इसको क्या करेंगे तो इसको लिखेंगे 2/y बराबर 1/40। अब क्रॉस गुणा करा देंगे, ठीक है। तो y का 1 में गुणा होगा तो y का 1 में गुणा होगा तो y इधर आ गया। 40 का 2 में गुणा होगा तो 80, तो y बराबर 80 है ना। y 80 बराबर y, तो y बराबर 80 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 80। और चूंकि ये चाल है y बराबर, हम y को हम लोग चाल माने हैं, तो इसको लिख सकते हैं 80 किलोमीटर प्रति आवर, 80 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और यह जो हम लोग किसका जो है चाल माने थे, तो हम लोग जो यह जो है बस का चाल माने थे, तो ये हो गया बस का चाल, बस का चाल निकल गया, ठीक है। अब रेलगाड़ी की चाल निकालना है यक्स का मान, तो यक्स का मान जो है, अब चूंकि वाई का मान जो है किस में, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, है ना समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में वाई का मान रख देंगे तो यक्स का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर 80 को समीकरण 1 में रखने पर, को समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, रखने पर तो क्या हो जाएगा, अगर इसको समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो 1/x रहेगा। अब प्लस में 4/80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, y के जगह पे 480 आ जाएगा। अब बराबर लिख देंगे 1/15। ओके, अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 × 4 और 4 दूना 8, 20 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको 4 दूना 8 है ना होगा, ठीक है, ठीक है। तो 1/x हाई चला जाएगा इधर, 1/20 यहाँ चला जाएगा, तो 1/15, ये मैंने 1/15 हाई 1/20 है ना आएगा, तो माइनस में हो जाएगा 1/20 होगा ना। अब फिर 15 और 20 का लसा निकालना पड़ेगा, तो 15-20 का लसा अगर हम लोग निकालते हैं तो यह आ जाएगा आपका 60, ठीक है। 15-20 का लसा निकाल के देखिए तो कितना आ जाएगा भाई, लसा निकालने का यह ना नियम है, 2 से भाग देंगे जब तक इसमें कोई भी अंक 2 से कटने वाला है, ठीक है। तो ये 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे, 2 दहा 20, ठीक है। फिर अभी 2 से कटेगा 10 है, तो 15 को ऐसे ही उतार लेंगे, 2 × 5 = 10। अब नहीं कटेगा तो 3 ले लेंगे, 3 × 5 = 15, 5 ऐसे ही रहेगा, फिर 5 ले लेंगे, तो अब 2 दूना 4 तो 12 × 5 = 60, तो इसका लौसा कितना आया 60। अब लौसा जब 60 आ गया तो जो है भाई घटाने का नियम है कि 15 से 60 में भाग देंगे, 15 चौको 60, 4 बार में कट रहा है, 4 का अंश में गुणा कर देते हैं इसके, तो अंश 1 है तो 1 चौको 4 होगा, माइनस है तो माइनस। अब 20 × 60 तो 3, भाई 3 अगर हम 3 तो 3 होगा, तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 में से 3 जा 1, अब बटे 60 लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/x बराबर 1/60। ओके, तो इसको भी क्रॉस गुणा करा देते हैं, तो 60 का 1 में गुणा होगा तो 60, x का 1 में गुणा होगा तो x बराबर कितना हो गया 60, x बराबर 60 हो गया। मैंने इसको हम लोग इसी बतिया को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर 60। अब चूँकि चाल है तो किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, है। तो यह जो किसका चाल हो गया, बस द्वारा, बस का चाल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि अतः, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि अतः रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो रेलगाड़ी की चाल x बराबर आया 60, यानी कि यह बस का चाल है ऊपरा वाला है, ठीक है। ये रेलगाड़ी की चाल होगी, x हम लोगों ने रेलगाड़ी का चाल माना है, x जो है देखिए हमने रेलगाड़ी की चाल x माना है, तो x का मान जो आएगा वो रेलगाड़ी के चाल में होगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल यह होगा, यह रेलगाड़ी की चाल होगा, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल होगा। तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति आवर, और बस का चाल,
क्या हो जाएगा, तो बस का चाल क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। तो यही आपका अभिष्ट उत्तर हो गया, आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल मनोहरे के सभी सवाल आप लोग को इस चैनल में मिलेगा। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ही जो है इस चैप्टर का दे देंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, और जितने भी जो है प्लेलिस्ट आ सकते हैं सबका प्लेलिस्ट दे देंगे, आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।